हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेशवी सोहराब में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चिकन नेक के बारे में। चिकन नेक क्या है और चर्चा में क्यों बना हुआ है, क्या है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, क्यों है चिकन नेक पे चाइना का नज़र। इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत में जरूर देखिएगा। आइए देखें, यहाँ पे बांग्लादेश का मैप बना हुआ है और यहाँ पे देखिएगा ये भारत है। आप देखें, ये भारत का हिस्सा, ये भारत, ये मुख्य भारत है। और भारत के बाद अगर देखा, ये नेपाल है, यहाँ पे भूटान है और ये बांग्लादेश है। ये भारत का राज्य सिक्किम है। भारत का राज्य क्या है? ये सिक्किम है, जो कि तिब्बत से लगा हुआ है। ये सिक्किम है और ये यहाँ देखिएगा, और इसके ऊपर देखा जाए तो चीन है, ठीक है ना, चीन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है ना 8 डिवीजन में बटा हुआ है। 8 डिवीजन में बटा हुआ है। रंगपुर जो कि चर्चा में है बांग्लादेश का एरिया, चटगांव जो कि चर्चा में, ये चटगांव है। चटगांव यहाँ पे है, देखिएगा ये चटगांव है। तो मैप का थोड़ा सा मैं परिचय करा दूँ। ये देखिएगा, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये बांग्लादेश है, देखिए बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश का ये जो डिवीज़न है, इसका नाम है रंगपुर। बांग्लादेश का ये डिवीज़न है, जिसका नाम क्या है? रंगपुर। चटगांव जो कि ये भी चर्चा में है, चटगांव, ये है चटगांव। ये पूरा हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है? चटगांव है, चटगांव है। बांग्लादेश का ये डिवीज़न चटगांव है, ठीक है ना, ये चटगांव है। बांग्लादेश जो कि 8 डिवीजन में बटा हुआ है। चर्चा में क्यों है रंगपुर और चटगांव? और ये चिकन नेक चर्चा में क्यों है, आइए जाने। प्यारे साथियों, बता दें कि पश्चिम बंगाल का उत्तरी हिस्सा, पश्चिम बंगाल जो कि बंगाल के खाड़ी से यहाँ से स्टार्ट किया जाए तो यहाँ से इस तरह ये उत्तर तक फैला हुआ है। इस तरह पश्चिम बंगाल, यहाँ से गौर करिएगा, ये है पश्चिम बंगाल, पूरा ये इस हिस्सा, ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल। देखिएगा, देखते रहिए आप, ये पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल का उत्तरी हिस्सा जो है ना, ये किससे लगा है? तो ये नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है और इधर भूटान से बॉर्डर शेयर करता है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल जो है एक तरफ नेपाल से, एक तरफ भूटान से, और ये पूरा इसका एरिया ये बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। यानी यूँ कह लीजिए कि पश्चिम बंगाल 3 देशों से सीमा साझा करता है। यहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि पश्चिम बंगाल जो है 3 देशों से सीमा साझा करता है। नोट कर लीजिए, आप चिकन नेक के बारे में डिस्कस करेंगे। पश्चिम बंगाल जो है ना कितने देशों से सीमा साझा करता है? तो 3 देशों से सीमा साझा करता है। एक तो यह बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, एक तो यह बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, बांग्लादेश। दूसरा जो है नेपाल से सीमा साझा करता है, नेपाल से। और तीसरा भूटान से सीमा साझा करता है। इस पॉइंट में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बता दें आपको कि चिकन नेक जो है ना, ये पश्चिम बंगाल का ये जो हिस्सा है, यहाँ पश्चिम बंगाल का यहाँ पे एक जिला है, यहीं पे, जिसका नाम है, यहीं पे एक जिला जिसका नाम है दार्जिलिंग। क्या नाम है? दार्जिलिंग। आराम से इस पॉइंट को समझ लीजिए, बहुत ही चर्चा में है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का जिला है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल का एक जिला है जिसका नाम है उत्तर दिनाजपुर। क्या नाम है? उत्तर दिनाजपुर। ये है उत्तर दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दिनाजपुर है, उत्तर दिनाजपुर है। और यहाँ पे दक्षिण दिनाजपुर, यहीं पे पश्चिम बंगाल का दक्षिण दिनाजपुर जिला है। बात करेंगे प्यारे साथियों, दिनाजपुर की अगर हम बात करें ना, तो ये देखिएगा, ये दिनाजपुर यहाँ तक है और ये दार्जिलिंग एरिया है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल का एक जिला है ना, जलपाईगुड़ी, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। जलपाईगुड़ी, आप यही सुने होंगे, कुछ बिहार भी सुने हैं, कुछ बिहार, यहीं पे कुछ बिहार है, यहीं पे कुछ बिहार है, कुछ बिहार है पश्चिम बंगाल का जिला। तो इन जिलों को थोड़ा सा याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, ये जिला है। बताएंगे यहाँ पे, गौर करिएगा यहाँ पे प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो ये जो एरिया है देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये बांग्लादेश जो है, ये थोड़ा सा इसका मैं कलर चेंज कर दूँ ताकि ये पता चले कि ये ब्लैक से, इसको मैं नीला से लिख दूँ ताकि ये बांग्लादेश का ये एरिया जो है रंगपुर है।
तो रंगपुर जो देखिए यहाँ तक है, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक, और ये नेपाल का बॉर्डर, ये नेपाल यहाँ तक है। तो ये जो हिस्सा है सकरा रास्ता, ये वाला, ये जो हिस्सा रास्ता है सकरा रास्ता, इसी को हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये आपका यही है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। इसको ये तीर हम हटा दें ताकि आप समझ जाएं। ये देखिए यही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, देख रहे हैं आप। इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अगर बात करें ना, तो इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी, देख लीजिए कितना संकरा ये एरिया है, जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण और ना संवेदनशील क्षेत्र ये है। इस पर चाइना का नज़र है। चाइना का ये चाइना सोचता है पूरे पूर्वोत्तर भारत यानी सेवन सिस्टर, यहाँ पे आपको पता है ये असम है, यहाँ पे असम है, यहाँ पे मेघालय है, आप मैप में देखिएगा मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, एपी में लिख दूँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ नागालैंड है, यहाँ मणिपुर है, यहाँ पे मिजोरम है, और ये क्या है त्रिपुरा है। सुनिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 राज्यों को ना सेवन सिस्टर कहा जाता है। सेवन सिस्टर, इनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। सेवन सिस्टर 7 बहनों का राज्य कहा जाता है। तो भाई साहब ये मुख्य जो भारत है ना, इस सेवन सिस्टर जाने का यानी पूर्वोत्तर भारत जाने का एकमात्र यही स्थल मार्ग है। डायरेक्ट आप नहीं जा सकते इस तरह, क्योंकि बीच में बांग्लादेश है। तो सेवन सिस्टर यानी पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाने का एकमात्र यही रास्ता है, यही सकरा संकरा जो रास्ता है, यहाँ जाने का रास्ता है। चाइना का नज़र इस पे है, और उस चाइना का जो नज़र है उसमें ये सारा जो बांग्लादेश है ना, ये उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये हम क्या कर रहे हैं, ये किससे पंगा ले रहे हैं, ठीक है। तो बात किया जाएगा, इसके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। तो चिकन नेक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, थोड़ा सा मैं जगह ले लूँ ताकि आपको समझा सकूँ बेहतर रूप से, और वीडियो बेहतर लगे ना तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ठंड की वजह से ये जो इंक है टाइम ले रहा है थोड़ा सा, देखिए। तो ये है रास्ता, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। तो पश्चिम दार्जिलिंग का जो एरिया ये है ना पश्चिम बंगाल का, इसी का नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। जो इसका जो बनावट है ना, जो संरचना है, ये लगता है कि मुर्गी का गर्दन है, यानी इसको हम देखें तो ये सेवन सिस्टर को पूरा सर माना गया है, ऐसा लगता है। और मुख्य भारत का जो हिस्सा है ये शेष भारत, वो पूरा धर माना गया है, और ये लगता है ना कि मुर्गी का गर्दन, मुर्गी माने चिकन का गर्दन है, इसीलिए इसको चिकन नेक कहा जाता है। और ये जो एरिया है ना, ये कॉरिडोर है, ये चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही कहा जाता है। क्या? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही ना चिकन नेक कहा जाता है बाबू, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक कहा जाता है। अब बता दें आपको ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है कहाँ पे, तो ये पश्चिम बंगाल में है, ये पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल के किस जिले में है, तो पश्चिम बंगाल के ये दार्जिलिंग जिले में है। दार्जिलिंग, आप दार्जिलिंग का पहाड़ी तो सुने हैं ना, दार्जिलिंग की पहाड़ी यही तो है, सिक्किम से लगा हुआ, यहाँ पे दार्जिलिंग की पहाड़ी है। तो दार्जिलिंग की पहाड़ी यानी दार्जिलिंग जिले में है, ये दार्जिलिंग जिले में है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बता दें आपको कि ये जो चिकन नेक है ना, इसकी लंबाई अगर पूछ देना, चर्चा में है, लंबाई पूछ दे तो इसकी लंबाई लगभग 60 किलोमीटर है। कितनी है? लगभग 60 किलोमीटर। इस तरह अगर जाएंगे, ये लंबाई इस तरह, ये लंबाई है। और अगर देखें तो बांग्लादेश और नेपाल के बीच अगर ये चौड़ाई अगर देखा जाए, मात्र ये चौड़ाई देखा जाए, इस तरह ये चौड़ाई देख रहे हैं आप, इस चौड़ाई जो है कितना है, तो देखिए कितना ये संकरा एरिया है। चौड़ाई की अगर बात की जाए, चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई मात्र अगर देखा जाए ना तो 28 किलोमीटर है। हाँ, गलती मत करिएगा, कुछ जगहों पे देखा जाए ना चौड़ाई 28 किलोमीटर है, लेकिन कुछ जगहों पे कितना है, कुछ जगहों पे मात्र, कुछ जगहों पर ना मात्र ये 20 से 22 किलोमीटर है। सोच लो, मात्र 20 से 22 किलोमीटर ये है, 20 से 22 किलोमीटर है। देख रहे होंगे आप। सुनिए, चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कहा जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहाँ है, तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल के किस जिले में, तो दार्जिलिंग जिले में है। इसकी लंबाई कितनी चिकन नेक की, तो 60 किलोमीटर, चौड़ाई 28 किलोमीटर, कुछ जगहों पर मात्र 20 से 22 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो इसकी चौड़ाई मात्र 20 से 22 किलोमीटर है। सोच लो कितना संकरा एरिया है।
और यह क्यों भारत के लिए महत्वपूर्ण है और यह संवेदनशील क्षेत्र क्यों है। चाइना कहीं ना कहीं सोच रहा है कि बांग्लादेश नेपाल को कहीं ना कहीं ये इसके कंधे पे कह लिया जाए, कोई कहावत है ना कि बंदूक रख के चलाना, यही कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि इसको यहाँ पे इनके माध्यम से इस पर कहीं ना कहीं हम पहुँच बना लें और इसको काट दें। इस पर अगर हावी हो जाएंगे तो भारत का ये जो रास्ता है ये सेवन सिस्टर की तरफ जाने का ये बंद हो जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा कि इस पर हम कहीं ना कहीं हावी हो सकते हैं, क्योंकि वो दावा करता है चाइना दावा करता है कि सेवन सिस्टर जो पूर्वोत्तर भारत है ना ये हमारा, कोई फरकट्टी लिया है, उस फरकट्टी को ले जाकर यूएनओ में ये दावा करता है ये कहीं ना कहीं ये हमारा है। क्यों कि कुछ शर्त देता है, कुछ तर्क देता है, शर्त नहीं सॉरी तर्क देता है कि यहाँ पे जो इनका बनावट है ये मंगोलियाड किस्म के, अगर देखा जाए तो भाषा, खान पान, इनकी जीवन शैली, धार्मिक रूप से देखा जाए तो बौद्ध धर्म से संबंधित, तो ये सब तर्क देकर ये कहता है ना कि ये पूरा सेवन सिस्टर क्या है, हमारा एरिया है। और कहीं ना कहीं इसको अगर इस पे ये दावा करता है और इसीलिए उसका चिकन नेक पे नजर है। सोच लो बांग्लादेश जो है यहाँ तक बांग्लादेश है और नेपाल यहाँ तक है, तो आपको पता चल गया होगा कि चिकन नेक चर्चा में क्यों है, ठीक है ना। और इसको पता नहीं चल रहा है बांग्लादेश को कि हम किससे पंगा ले रहे हैं, ठीक है ना, सटिया गया ये बांग्लादेश। बात समझ में आ रहा है भाई साहब। बात करेंगे अगले क्लास में कि 3 बीघा कॉरिडोर क्या है, बात क्या जाएगा। जब यहाँ पे सेवन सिस्टर यानी चिकन नेक जब चर्चा में है तो 3 बीघा कॉरिडोर भी चर्चा में बना है, ठीक है ना। उसके बाद बताएंगे कि भारत जो है एक मार्ग तलाश कर रहा है यहाँ पे कि सितवे बंदरगाह किस देश में है। सितवे बंदरगाह कोलकाता से सितवे बंदरगाह का कनेक्शन है, जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। ये सितवे बंदरगाह किस देश में है, क्यों है चर्चा में, क्यों है 3 बीघा कॉरिडोर चर्चा में। तो इनको जानने के लिए आप बने रहिए अगले वीडियो में, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 बीघा कॉरिडोर के बारे में। तो ये रहा चिकन नेक, ठीक है। आपको बता दें ये रंगपुर, ये चटगांव, ये 2 बांग्लादेश के चर्चित डिवीजन है और बांग्लादेश में कुल 8 डिवीजन है। थोड़ा सा